शाबाश, हम यहाँ हैं अच्छे काम के लिए, है ना? बिल्कुल मैम स्टार्ट करें? बिल्कुल हेमलता जी। जी, सब लोग अपने चश्मा उतार लीजिए। जिन्होंने चश्मा पहना है वो अपना चश्मा उतार लीजिए। आलती पालती मार के बैठ जाएं या पैरों को क्रॉस कर लें। कुर्सी, सोफा, चेयर, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगता है देखो ये कैप वहां मेरी पर बनाई बैठ हुई जाए। है। वाह। और जिसके इसके पास, नीचे है ना, मैं जैसे टमाटर वगैरह रखती हूँ ना, तो खराब हाँ नहीं होता है। सही कह रहे मैम आप। बनाना वगैरह मैंने रख के देखे हैं, मतलब छिलका फिर भी काला पड़ जाता है, लेकिन अंदर से बनाना बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। 3-4 दिन तक आराम से चीज चल जाती है। हाँ सही कह रहे हो आप। जो 4 दिन चलनी है वो 8 दिन चलती है। हाँ तो सब अपने ऊपर एक वर्चुअल पिरामिड रखेंगे। हमारे ऊपर कहाँ का पिरामिड रखें? गीजा का पिरामिड रख लेते हैं आज तो। गीजा का पिरामिड हमारे सर के ऊपर है और हम अपनी आलती पालती मार के बैठ गए हैं। सोफा, चेयर, बेड, कहीं पर भी जहाँ पर हम आरामदायक हैं वहां पर हम बैठ सकते हैं। अपने हाथों को, उंगलियों को उंगली में फंसा लें जो नए लोग हैं, और अपनी आंखें बंद कर लें। आने वाली सांस 1 मिनट है ना, सबको म्यूट कर देना दो। है। सबको म्यूट कर देती हूँ। अच्छा मैम एक बार म्यूजिक भी चेक। हाँ अब अपने आप को अनम्यूट कर ले संस्कृति जी और हेमलता जी। आवाज आ रही है मैम म्यूजिक की? हल्की हल्की आ रही है अभी। हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। मैम मैम की आवाज के साथ सही आ रही है ना आवाज? हेमलता मैम की आवाज के साथ। मैम एक बार कुछ बोलिए। एक बार बोलिए हेमलता जी। हाँ, हाँ आने वाली सांस और जाने वाली सही आ सांस। रही है। हाँ न कोई दब तो नहीं रही आवाज? ठीक। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देंगे। तीन गहरी लंबी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे बाहर। उसके साथ अंदर आने वाली सांस के संग सारी एनर्जी हमारे अंदर पॉजिटिव होके जा रही है, और जाने वाली सांस के साथ सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। सिर्फ हमें अपने सांसों पे ध्यान देना है। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। हमारे पैर अब रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे काफ मसल्स यानी कि पिंडलियां रिलैक्स हो रही। हमारी थाइस रिलैक्स, हमारा एब्डोमेन पोर्शन रिलैक्स, हमारा छाती का पोर्शन, कंधे का, हाथ का, सारे पोर्शन रिलैक्स हो रहे। हमारी आंखें, मुंह, दांत, आँख, कान, नाक सब रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा माइंड का हर पोर्शन रिलैक्स हो गया है। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। पिता माँ को प्रणाम करते हुए हम अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। समय कितनी सुगमता पूर्वक कट रहा है।
खुशनुमा है। क्योंकि हम अपनी सांसों के साथ हैं। प्यारी प्यारी ऑक्सीजन वाली, संजीवनी वाली सांसों के साथ। समय का पल पल हमको उपयोग करना है, जिससे हमारा आने वाला समय और आने वाली जिंदगी और आने वाला अगला जन्म सब सुधर जाएगा। आप जिस घर में रहते हैं उसको वैकुंठ धाम बनाकर रहें। यानी कि खुशियों से भरे रखें अपने घर को, प्यार से भर कर रखें, आनंद से भर कर रखें। अपने कर्तव्य पालन में हमेशा सजग रहें। क्योंकि कर्तव्य पालन हमारा पहला धर्म है। ईश्वर को हम दूसरे शब्दों में गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब आपको पता है क्या होता है? गो ऑन ड्यूटी, यानी कि हम अपनी ड्यूटी पर हमेशा रहें, और वो भी खुशी खुशी। कभी संघर्ष हो तो घबराएं नहीं। संघर्ष ही ईश्वर को महान बनाता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे समस्या नहीं है, पर हर समस्या का समाधान भी है। इसलिए गो ऑन ड्यूटी रहें, हमेशा अपनी ड्यूटी को अवेयरनेस के साथ करें, यानी कि जागरूकता के साथ करें। और सबसे पहली हमारी ड्यूटी है अपना कर्तव्य पालन। और कर्तव्य किसके प्रति? अपने प्रति, सजग रहने के प्रति, सांसों के साथ रहने के प्रति। इसलिए हमें अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपनी गॉड ड्यूटी को निभाना है। क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तभी हम और धर्म अपने आसानी से निभा पाते हैं। और ध्यान करने से हमें मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। और शरीर का स्वास्थ्य ही हमें सारे कर्तव्यों को निर्वहन करने का मार्ग है।
रास्ता जिंदगी में एक खूबसूरत पेज है। इसलिए हर पेज को सजगता के साथ पढ़ें और निभाएं। हर सफलता हमें संयोग से नहीं, श्रम और सजगता से प्राप्त होती है। इसलिए हमें हर कार्य को सजग होकर करना है। सजग मीन्स अवेयर होके करना है। सम्मान पाने की नहीं, देने की कोशिश कीजिए तो सम्मान बढ़ चढ़कर आपके पास आएगा। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने मनोबल को मजबूत कीजिए। मन का बल मजबूत होगा तो लक्ष्य आसानी से मिल जाएगा। कोई कार्य करना है तो उसकी योजना बनाए, धैर्यपूर्वक परिस्थिति का सामना करें और हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और कोई भी कार्य खुशी खुशी करें। जिन मूर्तियों को हम बनाते हैं उनकी तो हम पूजा करते हैं, पर जिन माँ बाप ने हमको बनाया है उनको हम भूल जाते हैं। जिन भाई बहनों ने हमको संवारा है, निखारा है, हर पल मदद की है, उनको हम भूल जाते हैं। इसलिए जीती जागती मूर्ति का सम्मान कीजिए। अपनी प्रतिष्ठा को लंबे अरसे तक बनाए रखने के लिए सच्चाई का साथ दीजिए और अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाइए। जो मेरा है वो मेरे पास आएगा ही, जैसे हमारे पास ध्यान आया है। जीवन में शुभ लाभ भी कीजिए
और शुभ खर्च के प्रति अवेयर रहिए। जहाँ शुभ खर्च होता है वहाँ शुभ लाभ स्वतः ही चला आता है और बरकत होती है। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत कीजिए। छोटी छोटी खुशियां ही हमें बड़ी खुशियां दिलाती है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बूंद बूंद से नदी सागर में जा मिलती है, वैसे ही शुभ कर्मों का सागर हमारी बूंदों का नतीजा है जो जीवन पर्यंत हमारे साथ चलता है। अपने जीवन को हरा भरा रखने के लिए सदा सत्कर्म का पानी डालते रहिए, यानी कि ध्यान करते रहिए और औरों को भी सिखाते रहिए। जो हमने लिया है वो हमको बांटना भी जरूरी है। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो ध्यान तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्यान से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छी जिंदगी के लिए 3 बातें खुद से जोड़िए। पीसफुल माइंड, शांत दिमाग, पॉजिटिव माइंड, सकारात्मक दिमाग, पावरफुल माइंड, उच्चतम सोच। शांत रहिए, सकारात्मक रहिए, और शक्तिमान रहिए। आपका स्वर्ग आपके ही साथ होगा। दो अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब होता है और 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। लेकिन जब ये चारों मिलते हैं, मेहनत इनके साथ जुड़ जाती है, तो परिणाम खुद ब खुद सामने आते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर कार्य कीजिए और मुस्कान से भरकर कार्य कीजिए। अपनी सोई हुई प्रतिभा को जगाइए। जैसे आपको डांस करना पसंद है तो डांस कर दीजिए, भले ही आपको टाइम ना मिले, रोटी बनाते बनाते डांस कर लीजिए, घूमते फिरते डांस कर लीजिए। आपको गाना गाना पसंद है तो गाना गाइए, भजन पसंद है तो भजन गाइए, सिलाई कढ़ाई खेती बाड़ी जो पसंद है वो कीजिए, पर अपनी खुशी के लिए कीजिए, क्योंकि उससे आपका दिल प्रसन्न रहता है और दिल से किया हुआ कार्य
खुशियों का खजाना होता है। जैसे कोई अचानक पुराना दोस्त मिल जाता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं। हर इंसान प्रतिभाशाली है। कुछ ना कुछ उसको ऐसा आता है जिसको करने से वो खुश रहता है। प्रेम से रहिए। प्रेम की ताकत के सामने तो दुनिया भी झुक जाती है। और स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। जहाँ स्वीकार करने की हिम्मत होती है वहाँ सुधार निश्चित ही होता है। हर इंसान हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अपनी वाणी को वीणा बनाइए और वीणा के तारों को प्यार से बजाइए। जब प्यार की वीणा बजेगी तो प्रेम का संगीत पैदा होगा। कभी खुद को छोटा मत समझिए। आप ध्यानी हैं। आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, ना कोई सोच ना कोई विचार। कोई भी कार्य कीजिए मन से कीजिए, खुश होकर कीजिए। क्योंकि आपके मन में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े पत्थर को हिला दे। प्यार से कीजिए। खुश होकर कीजिए। जैसे सांस भी हम ले रहे हैं तो संजीवनी के साथ लीजिए। क्योंकि नाक हमारा पिरामिड पर्वत है और हनुमान जी
संजीवनी लेकर अंदर जा रहे हैं, तो हमारे शरीर का हर अंग प्रत्यंग नसें सब संचारित हो रही हैं संजीवनी के साथ। पवन का छोटा सा वेग हमारे पूरे शरीर को प्रफुल्लित कर रहा है, आनंद से भर रहा है। इतनी सुगम, इतनी सहज, इतनी प्यारी सांसें संजीवनी के साथ। हमारे रोम रोम को प्रफुल्लित कर रही हैं। अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखिए। क्योंकि मन से ही हम ज्यादा कार्य करते हैं। मन शांत, सब सुख आपके साथ। आप तो हीरे हैं, पर अपने को कांच समझ बैठे हैं। हीरे हैं, हीरे की काबिलियत ध्यान योग से बढ़ाइए। जीवन में सुख आए तो जी भर के जिए, जीवन में दुख आए तो हंसी से उड़ा दीजिए। यानी कि उसी भाव में रहिए, एक भाव। आप जितना ऊपर उठेंगे अपने भाव से ही उठेंगे। जितने ऊंचे विचार आपके होंगे उससे आपका स्वभाव, व्यक्तित्व बनेगा। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में, अपने विचारों में श्रेष्ठता के बीज बोइए।
खुश रहिए। और प्रेजेंट में रहिए। अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। भविष्य अपने आप सुधर जाता है। जैसे अपना कर्म और व्यवहार शेष रखते हैं हम। जैसे दूध है, उससे दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से पनीर बनता है, पनीर से घी बनता है और छाछ भी बनती है। सब ये एक ही कुल के ही तो हैं, पर सबकी कीमत अलग होती है ना। इसलिए इंसान कुल से बाद में महान होता है, पहले वो अपने कर्मों से महान होता है। इसलिए अपने कर्मों से सुकून भरी जिंदगी जिए। जिस प्रकार सोने की चेन हमें बहुत सुख देती है और चैन से सोना हमें उससे भी 1000 गुना सुख देता है। इसलिए अपनी खुशी की तितली को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। शांत भाव से संकल्प के साथ खुशी की तितली के साथ बैठे रहिए, तो खुशी की तितली आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगी। मन की दशा ठीक रखिए। खुशी की खुशबू महक जाएगी। कोई भी खुशी किस्मत का खेल नहीं है, यह हमारी मनोदशा का आधार है। इसलिए मन की दशा को ठीक रखिए। और समय के साथ हमेशा चलिए, प्रेजेंट में रहिए। जो समय के साथ चलते हैं, समय उनके साथ चलने लगता है। हाँ, तर्क हमेशा कीजिए अगर आप सही हैं, पर तकरार मत कीजिए। क्योंकि तर्क से कार्य सिद्ध होते हैं। तर्क बुद्धि की धार होती है। जीवन में कार्य लाभ के लिए मत कीजिए। लाभ का उल्टा तो भला ही होता है ना। भले के लिए कीजिए, लाभ तो ऑटोमेटिक आ जाता है। व्यापार की तरह जीवन में भी जीएसटी लागू कीजिए। जीएसटी मतलब जी मतलब गुड थिंकिंग, एस मतलब सिंपल लिविंग, टी मतलब टेंशन फ्री लिविंग और लाइफ। गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग, टेंशन फ्री लाइफ।
कितनी आसान। हमेशा लागू कीजिए। हमेशा संतों का साथ, सत्संग कीजिए। सत्संग तो हम लोग साथ में करते ही रहते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस से शेयरिंग। अच्छी पुस्तकों को पढ़िए और सुनिए। आजकल तो सारी बुक्स ऑडियो में भी आ गई हैं। आज नहीं तो कल आप अच्छे जीवन के मालिक बन ही जाएंगे। आप ध्यानी हैं। पुण्य का उदय छप्पर फाड़ के होता है और छप्पर फाड़ के कर्म कीजिए, यानी कि पुण्य कर्म। पुण्य कर्म बहुत सिंपल होते हैं। किसी को ध्यान सिखा दिया, किसी को राम राम कर दिया, नमस्ते कर दिया, उसके चेहरे पे मुस्कान ला दी। किसी को हंसा के आप उसकी एनर्जी बहुत गुना बढ़ा सकते हैं और किसी को रुला के आप उसकी एनर्जी कई गुना घटा सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं ये आप पे निर्भर है। बस 2 मिनट और मेरे प्यारे मास्टर्स। हमेशा अपनी जिंदगी में महंगी चीजों को रखिए। महंगी चीजें क्या है? सहयोग, यानी कि सबका सहयोग कीजिए। ध्यान, जीएसटी और गॉड। धीरे धीरे अपनी शरीर की चिंता में आ जाइए। अपनी उंगलियों को हिलाइए। अपने हाथों को रगड़िए और अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 और अपनी को शाबाशी देते हुए एक प्यारी सी स्माइल के संग अपनी आंखें खोलिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू मास्टर्स। और अपनी बोतल जो पानी की लेके बैठे हैं उसको हम चार्ज कराएंगे। अपने पानी के ग्लास और पानी की बोतल को ले लीजिए और प्यार से अपने पानी की बोतल को देखिए। समस्त दुनिया का, समस्त तीर्थों का जल इस बोतल में है, इस गिलास में है, इस अमृत कलश में है। फिर आप इसको पी जाइए और अपने प्यारे से परिवार को पिला दीजिए। थैंक यू। अपने ध्यान के अनुभव बताइए। थैंक यू हेमलता जी, बहुत ही प्यारा ध्यान था। आपने बहुत ही ज्ञान की चीज़ें बताई हैं जो बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छा लगा कि माता पिता को, जो कि जिनको हम टाइम नहीं देते, जिनके ऊपर पैसे खर्च नहीं करते और मरने के बाद उनमें खूब सारे रुपए लुटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है उनसे।
कोई मतलब नहीं। जो भी खर्च करना है, जो भी सेवा देनी है, जीते जी दो ना। आप ना मूर्ति को नहीं चढ़ाओ, आप मंदिर में ना जाओ, बस प्यार से ना 10 मिनट बैठ जाओ अपने पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल वही कुछ हमारे नहीं, आप भगवान है। बोलो भी नहीं, भले ही वो डांट दें, आप चुपचाप बैठे रहो वहां पे, वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एनर्जी भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे गिजा बहुत तेज पिरामिड, सिर में दर्द हो गया इसको लगा के। सिर में गिजा बहुत दर्द। पिरामिड के साथ थे आज हम एस्ट्रली। चलिए थैंक यू सभी मैम। अपने है ना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस शेयर करने से भी आपका धर्म पुण्य होता है, क्योंकि नमस्ते माता जब जी। आप एक्सपीरियंस नमस्ते शेयर अनुपमा करते मैम। हैं। हाँ, अनुपमा मैम भी आई हैं। कौन बोल? अनुपमा मैम, नमस्ते हेमलता जी। अनुपमा मैं मैम बोल ने रही हूँ मुझे मैम ध्यान संस्कृति। सिखाया है। हाँ संस्कृति बोलिए। हाँ मैम, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। मैं ध्यान से तो मतलब बहुत मुश्किल से वापस आई और बॉडी एकदम स्टिफ हो गई थी। बहुत बहुत ही गहरा ध्यान था और ज्ञान जो सिखाया आपने वो भी एकदम ध्यान के साथ पूरे दिमाग में उतर रहा था। बहुत बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अनुपमा मैम, हाँ हेमलता, बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत गहरा ध्यान लगा। आप तो हमको ध्यान में लाए मैम, आप यहाँ आए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। कोई किसी को लाता नहीं है, ये सब तुम्हारे पुराने जन्मों में किए गए कर्मों का फल है। माध्यम तो बनते हैं ना मैम। हाँ माध्यम है, माध्यम है, पर तुम बहुत जल्दी बहुत ग्रो की हो, बहुत बड़ी मास्टर हो। ये तो मास्टर ही जाने। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मैं खाना खा रही हूँ। थैंक यू। क्या आपके उसमें भी अमृत बरस रहा है फिर तो खाने में। सीमा मैम भी आई है ध्यान में। सीमा मैम, यस सीमा जी, सामने आइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। आवाज नहीं आ रही मैम आप? हाँ सीमा मैम, नमस्ते, आत्मबंधन। सभी मास्टर को आत्मबंधन। मैम बहुत सुंदर ध्यान, पूरे ट्रांस में चले गए थे और ऐसा लग रहा था ये छोटे से समय में बहुत बड़ा समय जी लिया और बहुत बहुत आनंद आया। बॉडी तो छूट गई थी लेकिन सोल से ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत डीप, बहुत सुंदर, बहुत मीनिंगफुल एक एक चीज का जो छिपे हुए रहते हैं, जो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जो अप्रत्यक्ष रहते हैं, आपने उनको उजागर किया है और बहुत आनंद आया। और यदि हम सब इसको फॉलो करें, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस फॉलो करें, उस चीज को हम माने, समझे, अपने जीवन में धारण करें। और हम लोग तो कर ही रहे हैं और आगे सभी को अवेयरनेस दिखा। अनम्यूट हो गए सीमा जी, किसने किया? म्यूट हो गया। अनम्यूट करें। अनम्यूट हो गए मैम। हाँ आप ठीक है। जो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को, कि हम इस मार्ग पे हैं और इतने अच्छे अच्छे हम लोगों को मास्टर्स मिल रहे हैं, एस्ट्रल मास्टर्स मिल रहे हैं, एस्ट्रल वर्ड की सैर मिल रही है, उसका अर्थ समझ में आ रहा है। एस्ट्रल मीन्स क्या है? जो चीज हमें दिखाई नहीं देती और लेकिन हम जी रहे हैं, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। यानी एक ऐसी दुनिया जो है लेकिन अदृश्य है, यानी मीनिंग तो है, अर्थ तो है, उस अर्थ की समझ क्या है कि वो दुनिया है, यानी प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष को जीना। तो हम लोग बहुत सुंदर दुनिया में जी रहे हैं और इस दुनिया की सैर सबको करानी है, सबको लेकर आना है। तो सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। थैंक यू थैंक यू सो सीमा मच। जी, थैंक यू सो मच। यस उषा जी।
ममता जी के हैं ये। हाँ दीदी, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। और आपका YouTube लिंक कौन सा, अगर हम वापस करना चाहें तो आप चाहे वापस ध्यान मतलब ये रिपीटेशन करें? ध्यान सागर में कर लेना आप। अच्छा, ध्यान सागर में मिल जाएगा ना? हाँ, या तो एक बार अपने आप रहता है। मैं भेज दूंगी। कौन से ग्रुप में आप है? इसी में भाई, आप इसी में ही लिंक में डाल लो ना, ताकि आप मतलब वो ले ले, क्योंकि वापस करने की इच्छा है, ताकि अच्छा। और मतलब इच्छा हो तो करते रहे जब भी मूड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में डाल दूंगी। मैम आप ध्यान डेली सागर यहीं को ज्वाइन सब्सक्राइब कीजिए, कर यहीं लीजिए बहुत सब। अच्छा ध्यान होता है मैं डेली कर रही हूँ, करीब करीब। जी। लाइव में जो बात होती है ना मैम, बिल्कुल सही है, उसका कोई मोल नहीं है। बहुत अच्छा लगा। और मेन जो गाइडिंग होती है, एक एक सेंटेंस, एक एक लफ्ज, इन सब में इतनी ऊर्जा थी कि पूरी बॉडी में ऑटोमेटिक वाइब्रेशन वैसे ही होता है। अपनी सोच, अपनी विचार सब चेंजिंग धीरे धीरे होता है और होता रहता है इन शब्दों से। बिना तैयारी के है मैम, ये सारा गाइडेंस पता नहीं ऊपर से ही आया है। नहीं जी, गॉड गिफ्ट है, अंदर से ऑटोमेटिक निकलता है, क्योंकि जैसे भाव होते हैं उन भावों का प्रभाव निश्चित होता है। तो आपके भाव भी बहुत उच्च होंगे, बहुत अच्छा प्रभाव सब पे पड़ा आप पे। शुक्रिया, माध्यम हूँ मैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू उषा जी। और सबसे बढ़िया है ममता जी का जो ये चैनल बनाया है, हमको भी सौभाग्य मिला है इसमें। खैर, ममता जी को भी बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ममता जी, कि इतने लोगों को और दूसरों को भी बहुत इस बहाने मतलब बहुत बड़ा मतलब पुण्य प्राप्त हो रहा है, सीखने का प्राप्त हो रहा है। और एक सीख के तिर जाओ तो बहुतों को तारता है। ये सब देखो आपके लोगों की कृपा से ही हो रहा है। आप लोग आ रहे हो तो ग्रुप की एनर्जी बढ़ रही है। अगर आप लोग नहीं आओगे तो कैसे चलेगा ये? बिल्कुल है, फिर भी ममता जी बहुत अच्छा आपने काम किया है। जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। कल तो मेरी इतनी ऊर्जा थी मैम, आंखें ही नहीं खुल रही थी, मैं आई और फिर मैं चली गई। बहुत आंखें खुली ही नहीं मेरी। कल बहुत मैं मजे कल ज्वाइन नहीं कर पाई, जबकि मेरा खुद का था कि मन में अपना कोई पोयम सुनाऊं, कुछ सुनाऊं करके, लेकिन मेरी आंखें ही नहीं खुली। आप ध्यान में थे? ध्यान में नहीं थी, मैंने ध्यान किया था लेकिन मेरी आंखें खुली नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। आप आए और थे? अभी भी मैं आंखें बंद करके बैठी थी, फिर मैं आंखें खोल के बैठ गई, मेरे को लगा मैं नीचे गिर जाऊंगी चेयर से। फिर मैं आंखें खोल के बैठ गई। अच्छा। कल का भी बहुत मस्त था, सबने भजन सुनाए थे, जो भी पार्टिसिपेंट आए थे, बहुत अच्छा लगा था। मैम मेरे उसकी वो भेज दीजिएगा। आप ध्यान सागर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब आ जाएगा है उसमें। मैम, सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ, तो उसमें आ जाएगा। ओके मैम। बहुत एंजॉय किया था, सबने भजन वजन गाए थे। हाँ, लास्ट टाइम तो हमने भी किया था, कल पता नहीं क्या था कि मेरी आंखें खुली ही नहीं। अच्छा, देखा नहीं मैंने कल आपको। मैं आई थी फिर मैं चली गई, मतलब बिल्कुल नहीं हो पा रहा था मेरे से, मतलब मैंने कहा मैं आप बोलोगे और मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। कभी Thank कभी you, एनर्जी thank you, ज़्यादा ma'am. होती है ना, तो ऐसा होता है। हाँ, और भी कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? देखो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो तो हो सकता है कि कोई आपके एक्सपीरियंस से ही प्रभावित हो, उससे अपने एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिले, तो आप भी एक पात्र बन जाओगे धर्म पुण्य करने का। रेखा जी आई हैं हैदराबाद से। यस रेखा जी, स्पॉटलाइट कीजिए ना उनको। वीडियो ऑफ है उनका। यस रेखा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आई थिंक ये ध्यान में है। आ गए मैम, आ गए मैम। अनम्यूट ऑप्शन की, अच्छा, मैं एक बार है ना सबको ही अनम्यूट कर हो दी। गया, अब हो गया। नहीं, एक मिनट में सब, अब सब अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। अब रेखा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो।
नहीं, हाँ कर लिया। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे तो, 5 मिनट के लिए नींद ही आ गई थी। मैं सबका सुन रही थी, फिर अचानक झटके से नींद खुली कि मुझे लगा कोई मेरा नाम पुकार रहा है, झटके से नींद खुली एकदम। मैम ये योग निद्रा होती है, जो ध्यान करते हैं और जब आपकी बॉडी झूलती है ना, तो आप एक ट्रैवलिंग पे होते हैं, आप अपने एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे होते हैं, और वो आपके योग निद्रा में ध्यान और योग निद्रा दोनों काउंट होती है। उसमें आपकी नींद भी कवर होती है, आपका ध्यान भी कवर होता है, क्योंकि आप एकदम से ना आपकी अवेयरनेस आ जाती है, ऐसा लगता है फ्रेश हो गई है, आपकी नींद भी कंप्लीट होती है, बॉडी फिल्टर होती है उसमें, और आपका ध्यान भी काउंट होता है। हाँ नहीं, आज पहली बार ही मुझे नींद आई है, कभी नहीं आती है, मैं करती हूँ तो, लेकिन आज एकदम नींद आ गई और एकदम अभी भी आंखें देखी लग रहा नींद में ही है। वो मैम आप कंप्लीट कर लेना, आपकी योग निद्रा में काउंट हो जाएगी। बाकी अवेयरनेस में रहना, श्वास ध्यान पे रहना, वो आपको देखना बिल्कुल मैजिक लगेगा। मैं ध्यान में ही थी, पूरा ध्यान लगाते लगाते ही सो गई मैं। अभी वो मुझे अंदर से लगा कोई मेरा नाम पुकारा, कोई, फिर मैं उठी फटक से और इसको अनम्यूट करी थी तो हो नहीं रहा था, फिर हो गया। वो योग निद्रा है आपकी। हाँ ये बहुत सुंदर ध्यान होता है। ये ध्यान करने से मेरी कमर में जो दर्द रहता था वो बहुत कम हो गया। मेरा सबसे फायदा तो मुझे ये हुआ, मेरी कमर का दर्द बहुत कम हो गया। अभी भी होता है लेकिन कभी कभी होता है, पहले तो। आप ऐसे नहीं बोलो मैम, आप ये बोलो मेरी कमर हील हो रही है। हाँ हील हो रही है। दर्द का तो नाम ही नहीं लेना है। हाँ हील हो रही है मेरी कमर। हाँ मेरी कमर की हीलिंग हो रही है, बोलना किसी से भी बोलना। मैं एक प्रेयर भी है इसकी, जो 4 लाइन है, हो नो पन्नो बोलते हैं इसको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। और एक EFT का भी है, उसमें 9 पॉइंट्स होते हैं, तो एक्यूप्रेशर भी हो जाता है और वो प्रेयर भी हो जाती है। वो शायद आप सबको जानते होंगे, सबको आती होगी। बता दीजिए मैम, नॉलेज बढ़ानी चाहिए। हाँ तो नए नए लोग भी हैं। क्या पता कोई मिस हो जाए, जैसे करते तो रहते, कोई पॉइंट हमें मिस तो हो जाता बताइए, हमें नहीं पता है। अच्छा जैसे मान लो, बताइए, और ग्रुप में, जैसे ग्रुप मान में लो पोस्ट आपको कर देना, अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप बताती में हूँ। पोस्ट कर देना, बता भी दो। हाँ नहीं, मान लो जैसे आपके कहीं पे सिर में दर्द हो रहा है या फिर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो। जैसे मान लो मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं बोलूँगी, हालांकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये हाथ वाला ये है ना पॉइंट, कराटा पॉइंट बोलते हैं इसको, इस पे है ना प्रेशर करेंगे, ये 5 उंगलियां है ना, इनको जॉइंट कर लो और फिर इसको ऐसे एक्यूप्रेशर करो और 3 बार बोलो। एक दिन सर ने सिखाया था ना ये, हाँ शैलेंद्र सर ने। हाँ हाल वो दूसरा है, ये दूसरा है, वो तो टैपिंग पॉइंट था, ये 9 पॉइंट वाला है ये। हाँ ये है, हालांकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अभी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, उसको एड्रेस कीजिए, है ना। और जैसे मान लो 10 नंबर का पेपर है, क्या घुटने में तकलीफ रहती है। हाँ तो घुटने में तकलीफ है ना, तो आप ये देखो कि आपके कितनी तकलीफ है, ज़्यादा है मतलब सहन कर सक रहे हो या नहीं कर सक रहे हो, कम है या ज़्यादा। यानी सोचो कि 10 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सहन ही नहीं हो रहा है, तो 10 नंबर दो उसको। अगर ठीक है भाई सहन हो रहा है तो उसको 8 नंबर दे दो, और कम हो रहा है तो उसको और भी कम नंबर दे सकते हो, है ना। उसके बाद अपन चेक करेंगे कि अपना दर्द कैसा है। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, जैसे मान लो मैं सिर दर्द की ले रही हूँ, तो हालांकि मेरे सिर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार बोलेंगे। दूसरा पॉइंट लेंगे आईब्रो की स्टार्टिंग, जहाँ से आईब्रो स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे। हालांकि मेरे सिर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ।
उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है आंखों जैसे के साइड घुटने में। में दर्द है, तो ऐसे बोलेंगे क्या कि हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर बिल्कुल। भी मैं आपको स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब पॉइंट्स पर ही करना है, हथेली हाँ। के ये पॉइंट, जी हवे के ये आप मुझे पॉइंट। बाद में बताना, एक बार मैं सबको बता दूं, है ना? पर मैम आप कंटिन्यूसली कर लीजिए, उसके बाद सब अपनी बात करेंगे। हाँ मैं वही ठीक है कह मैम। रही हूँ ना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, जी। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार बोलेंगे। फिर 4th पॉइंट है आंखों के नीचे। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहता है नोज के नीचे। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। नेक्स्ट है लिप्स के नीचे, ठोड़ी के ऊपर। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, ये जो हड्डियाँ हैं ना गर्दन पे, इसको कॉलर बोन बोलते हैं। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर आर्म्स। यहाँ पे दर्द होएगा, यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ से 4 उंगल नीचे दर्द होगा, ये इसकी पहचान है। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। जब हम ऐसे करेंगे ना तो हमारे दर्द में तुरंत फ़ायदा आता है। हाँ, कराटे पॉइंट पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आईब्रो की स्टार्टिंग, तीसरा पॉइंट आंखों की दर्द, तीसरा, चौथा पॉइंट आंखों के नीचे, चौथा इधर, 5वां पॉइंट नोज के नीचे, 5वां, 6ठा पॉइंट चिन के ऊपर, 7वां पॉइंट कॉलर बोन, 8वां पॉइंट अंडार्म्स के इधर, और 9वां पॉइंट सिर पे, है ना? अब आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ रिलीफ मिला हो तो बताइए। ये औसम जानकारी। हाँ एक्चुअल में जो ये अवेयरनेस पॉइंट होते हैं, यहाँ एकदम से ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। तो जहाँ दर्द में हमारी अटेंशन होती है ना, और जब हम इस पॉइंट को क्लिक करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ से एकदम अटेंशन ना आप अटेंशन में आ जाते हो और आपका दर्द गायब हो जाता है। जो स्टोन डीलिंग करते हैं ना, तो हम लोग जैसे बहुत सारा वर्क किया है हर फील्ड के अंदर, तो हम लोग जब स्टोन टेस्ट करवाते थे, जैसे बोलते हैं ना कि स्टोन सूट करेगा कि नहीं, अब रात को आप हाथ में लगा के सो जाइए या पिल्लों में रख के सो जाइए, तो डायरेक्ट अगर करवाना हो ना टेस्ट तो स्टोन को लेके ना यहाँ करवा देते, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये पॉइंट्स होते हैं कुछ, तो वहाँ पे तुरंत उसकी एनर्जी रिसीव होती है। तो वहाँ से इमीडिएटली पता लग जाता था कि वो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्लिक करके ना तो इस तरीके से क्लेंजिंग करते हैं। ये अमेजिंग है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी। सबको कैसा लगा ये वाला, और सबको सीमा समझ जी, में आया? आपसे एक सवाल पूछना था मुझे, बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अगर इसका बहुत फायदा होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर दर्द नहीं हो फिर भी रोज करे तो ये 2-5 मिनट। ये देखो अपने आप को है ना एक्सेप्ट करना है, जो भी चीज़ जैसे भी है ना, अपन अच्छे हैं बुरे हैं, तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मान लो अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो